साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, जैसे कि महापुरुषों ने भी कहा है कि न हम किया न कर सके, न हम किया न कर सके, न कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुई कबीर कबीर। आओ सत्संगत जी, वे अपने अहंकार में यह नहीं जानते कि मैं करने वाला हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मेरे पास बड़ी विद्या है, मैं बहुत नई चीज़ें बना लेता हूँ, मेरे पास ऐसी अकल है कि मैं कईयों को हिलाकर रख सकता हूँ। आओ सत्संग जी, यह ऐसा व्यक्ति तो अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, अपने सर ही हसहरा बांधना चाहता है। सत्संग जी, भक्त महापुरुष सेवा करके भी कर्ता भाव नहीं रखते, सेवा करता खुद को न मानकर प्रभु की कृपा मानते और जानते हैं। गुरुमुख महापुरुष जो भी कार्य करते हैं हमेशा अपूर्ण भाव से करते हैं। गुरुमुख महापुरुष जो भी कार्य करते हैं यही मानते हैं कि यह किसी भले काम में लग रही है और मैं कौन हूँ करने वाला। दातार तू ही अवसर प्रदान कर रहा है, जो यह सेवा का मौका मिला रहा है। सेवा करते हुए सेवा भी तभी प्राप्त होती है, जैसे कहा भी है कि सतयु गुरु की सेवा सफलू है, जय को करो चितु साई। सत्संग जी, हृदय से जो सेवा करता है वह कोई स्वार्थ या लालच रखे बगैर ही इस सेवा के मार्ग पर चलता जाता है। सत्संग जी, ध्यान रहे भक्ति तो संसार भी कर रहा है, लेकिन परमात्मा के बिना जाने जो भक्ति की जाती है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। संसार की भक्ति के लिए बाबा अवतार सिंह जी भी लिखते हैं कि भक्ति लोके आजे ना समझे, भक्ति लोगे आजे ना समझे, रब नु पाना भक्ति ये है। सत्संग जी, भक्ति का आरंभ ही तब होता है जब प्रभु को पाकर इसके साथ नाता जोड़ लिया जाता है। अगर हमारे जीवन में कोई आया ही नहीं तो हम प्यार किससे करेंगे। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा अगर आया ही नहीं तो वह प्यार किससे करेगी, इसका स्नेह किसके साथ बनेगा। सत्संग जी, इस प्यार और मोह के लिए गोद में बच्चा आना जरूरी है। जैसे बिजली का कनेक्शन ही अगर हमारे घर तक नहीं आया तो हम चाहे कितने भी बल्ब खरीद लें, हमारे घर में रोशनी नहीं हो सकती। सत्संग जी, अगर बढ़िया बढ़िया कीमती मशीनें, कमरा गर्म करने वाली मशीनें, ठंडी हवा देने वाली अथवा हर प्रकार के सुख देने वाली मशीनें हमारे घर में हो, लेकिन बिजली का कनेक्शन ही न हो तो हवा हमारे किसी काम की नहीं आती। इसी प्रकार इस प्रभु दातार को जानकर इसके साथ नाता जोड़ने के बाद ही इसकी भक्ति की जा सकती है। इस दातार को आठों पहर ध्यान में रखना, उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास करना ही भक्ति है। सत्संग जी, ऐसा मानना चाहिए कि यह दातार इंसान की हर हरकत से वाकिफ है। सत्संग जी, एक पहले में भी ऐसा ही नहीं होता जब यह परमात्मा गैरहाजिरी हो। सत्संग जी, दूसरे इंसानों की गैरहाजिरी तो हो सकती है, लेकिन इस प्रभु की गैरहाजिरी एक पल भी नहीं हो सकती। इसकी गैरहाजिरी होती ही तो मन से होती है, और जब मन से इसकी गैरहाजिरी होती है उसी वक्त हमसे बुरे कर्म होते हैं। हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों का बुरा मानते हैं। सत्संग जी, गुरुमत में 3 चीज़ें जरूरी हैं: भक्ति, भक्त और भगवान। भाव भक्ति भी जरूरी है, भक्ति भावना भी जरूरी है। सत्संग जी,
और जिसकी भक्ति की जा रही है भगवान भी जरूरी है। और सत्संग जी सेवा के जितने भी कार्य हैं गुरुमुख महापुरुष उन्हें करता हुआ ही भी अपने आप को कभी करता नहीं मानता। तो वह यही कहता है, यही उसके मन में बात बैठी होती है कि वास्तव में अपना किया कुछ न होए, अपना किया कुछ न होए, करे राम होए सो होए। सत्संग जी कि अपने करने से कुछ नहीं हो सकता। और सत्संग जी कोई इंसान यह सोच ले कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ तो यह इंसान की भूल है। सत्संग जी वास्तव में भक्त यह मानता है कि दातार करने वाला है, यह मालिक करने वाला है और इस भावना से ही अपने कर्म को करता है। कर्म करते हुए यह किसी स्तुति की लालसा या किसी और चीज़ की कामना नहीं रखता है। जैसे महापुरुष संत हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमने काम करना है, कामना नहीं करनी है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।